नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के एक फेमस मौसम विभाग के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले वर्ष मार्च से लेकर मई के महीने के बीच यहाँ पे सुपर एल नीनो आने वाला है। आखिरकार इसके मायने क्या यहाँ पे है और ये किस तरीके से हमारे इंडिया के मॉनसून को प्रभावित कर पाएगा और इसके वजह से क्या जो बारिश है उसका पैटर्न चेंज होगा, जो इंडिया के अंदर वेदर है वो किस तरीके से चेंज होगा और जो फूड प्रोडक्शन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूएस वेदर एजेंसी प्रिडिक्ट चांस ऑफ सुपर एल नीनो। ये आखिरकार क्या होता है इसको समझेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इसके आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 80 से 90% बताया जा रहा है कि इसके आने का चांस है और ये हिस्टोरिकली स्ट्रांग होगा। यहाँ पे इससे पहले आप देख सकते हैं कि 1997 से 1998 के बीच में और 2015 से 2016 के बीच में ये दो बार ही इस तरीके का आया है और अगले वर्ष आने का फिर से एक बार चांस है। जब ये आता है दोस्तों यहाँ पे तो ये मानसून को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है और ये इस तरीके से प्रभावित करता है कि जो आपका इक्वेटर पे है ना, जो इक्वेटर का जो यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे जो भी सी लेवल है उस पर्टिकुलर जगह पे जो कह लीजिए कि वेदर है वो ऑन एन एवरेज से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यानी कि वहाँ का जो कह लीजिए कि पूरा जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो बारिश है वो काफ़ी कम होता है। इसके कारण जो फूड प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम होता है, सुखाड़ आने का चांस यहाँ पे रहता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे इसकी वजह से कह लीजिए कि नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे आना है। अब जो एजेंसी ने ये दावा किया है उसका नाम यहाँ पे है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्लाइमेट प्रिडिक्शन यहाँ पे करती है दोस्तों और इनका ही अनुमान है यहाँ पे कि जिस तरीके का हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग 1997 में और 2015 में आया था, ठीक उसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट, एक वेदर इवेंट होता है जिसमें दोस्तों यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होता है। यानी कि कह लीजिए कि जो एवरेज आपका कह लीजिए कि टेम्परेचर है उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इवेंट कहाँ पे घटने वाला है, तो नदर्न हेमिस्फेयर में। और चूंकि यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो भी नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, तो इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की घड़ी यहाँ पे होने वाला। आप इसका देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 3 में से 1 चांस इसके होने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके वजह से जो वेदर पैटर्न है ग्लोबल है ना, दुनिया का जो ग्लोबल वेदर पैटर्न है वो इसकी वजह से सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होता है। जो फूड प्रोडक्शन है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जो वाटर का अवेलेबिलिटी है ना, कह लीजिए कि वाटर क्राइसिस होने के देखने को मिलता है और इकोसिस्टम पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं अगर जो हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो जो हमारा मानसून विंड है ना, जब ये आता है यहाँ पे तो ग्लोबली तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो मानसून विंड है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होना है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता है ना। आप देख सकते हैं इसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। जो नेशनल ओशियानिक है ना, इन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि जो एल नीनो है वार्मिंग ऑफ वाटर इन द पैसिफिक ओशियन नियर साउथ अमेरिका, कि साउथ अमेरिका के नज़दीक में जो पैसिफिक ओशियन है, जो प्रशांत महासागर है, उसमें जो जल है, उसमें जो वाटर है उसको ये वार्म कर देता है ना, कह लीजिए कि जिसके कारण यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है अक्रॉस द ग्लोब वो काफ़ी कम देखने को मिलता है और हमारा जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि इम्पैक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द चांस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एल नीनो नेक्स्ट ईयर इज बिटवीन 75 से 80% इसके आने का यहाँ पे चांस है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जो इक्वेटर पे जो सी है ना, इक्वेटर पे जो भी यहाँ पे समुद्र है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा क्या हो जाता है, तो गर्म हो जाता है ना। कई किसी किसी जगह पे 30% तो ये भी चांस यहाँ पे है कि 2 डिग्री से भी ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे कह लीजिए कि जो वाटरफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वार्म हो जाता है। इसके कारण जो फूड प्रोडक्शन होना है, जो भी यहाँ पे क्रॉप के लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होता है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं कि जो एवरेज कंडीशन है उससे ज़्यादा यहाँ पे एटमॉस्फेयर का वार्म हो जाना, ड्रायर हो जाना, ये एक इवेंट कहलाता है एल नीनो। यहाँ पे ये अमेरिका में भी आने वाला है और हमारे यहाँ पे इंडिया में भी इसके आने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन इंडिया एल नीनो इज जनरली एसोसिएटेड विथ वीकनिंग मानसून। जब भी यहाँ पे एल नीनो की बात की जाएगी तो इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मानसून से हम जोड़ कर देखते हैं और मानसून इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है क्योंकि मानसून में जो हवाएं चलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है यहाँ पे, जिसके कारण जो बारिश आना है वो काफ़ी कम होता है और जो मौसम होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्राई हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा कह लीजिए वेदर पैटर्न और जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसरप्ट होता है इसके वजह से। और किसी जगह पे तो यहाँ पे फ्लडिंग भी आ जा सकता है क्योंकि वेदर पैटर्न पूरी तरह से यहाँ पे
कमजोर हो जाता है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली एटलीस्ट हाफ ऑफ द एल नीनो ईयर कॉज ड्राउट ड्यूरिंग मानसून, कि जब कभी भी इतिहास में एल नीनो का इवेंट अकर हुआ है, आप देख सकते हैं कि इंडिया में उस वक्त ड्राउट का यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला है, सुखाड़ आने का चांस यहाँ पे है, और ये अगले वर्ष ऐसा ही आने का चांस है। आप देख सकते हैं, है ना, 90% यहाँ पे ज़्यादा चांस बताया जा रहा है कि जो है ना किसी किसी रीजन में आप देख सकते हैं विद द ऑल इंडिया रेनफॉल बीइंग लोअर देन 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, जो एवरेज में जितना यहाँ पे बारिश होता है उससे 90% तक यहाँ पे बारिश घट सकता है। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि एक दुखद समाचार है अमेरिका के इस मौसम विभाग की ओर से। धन्यवाद।